हम लोग आए हैं लाजपत नगर और आज ज़्यादा दुकानें बंद है। स्पेशल छोले कुलचे, मैंने शूज़ निकाले हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। और पापा हमारे लिए चाय बनाकर लेकर आए हैं। मेरा प्यारा सा भांजा अपनी प्यार निकल गए हैं शॉपर स्टॉप के लिए। ओ सॉरी, हम जा रहे हैं 99 स्टोर में। यहाँ मुझे मैं अपनी एंगेजमेंट वाले दिन बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ये मेरी रिंग है एंगेजमेंट, ये मैं मोंजुलिका जैसी दिखने वाली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज दिन अच्छा है, धूप नहीं निकली है। सो हम लोग जा रहे हैं लाजपत नगर और मेरे साथ मैं दिखाती हूँ और कौन कौन जा रहा है। सो मेरे साथ जा रही है मम्मी, मम्मा और सोनू दीदी। हम लोग वेट कर रहे हैं अभी कैब का और देखते हैं कितनी देर में आती है। फिर चलते हैं और शॉपिंग करके आते हैं सरोजनी नगर नहीं, लाजपत नगर से। वैसे आज मंडे है, मंडे को बंद होता है, बट शॉप्स खुली रहती है। वैसे मतलब मैं गई हुई हूँ मंडेज़ को, सरोजनी भी गई हूँ और लाजपत भी गई हूँ, खुली रहती है। तो फिर चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, क्या ख़रीदते हैं। तो गाइस, मैंने ना साक्षी का टॉप पहना हुआ है क्योंकि मैं अभी तक अपने घर ही नहीं गई हूँ कपड़े लेकर आने के लिए, और इतने दिनों से वही कपड़े पहन के घूमे जा रही थी। तो मैंने फाइनली साक्षी ने मुझे ये टॉप निकाल के दिया। अच्छा, मेरे पता है क्या हो गया है, यहाँ पे आके ना हल्की हल्की स्किन में ना ऐसे एलर्जी तो नहीं, मतलब ऐसी दर्द सी हो जाती है ना, ऐसी अनइवन सी स्किन हो गई है मेरी। ऐसा ही जब हमारे फ्रेंड्स आए थे यहाँ पे, दीपाली विशाल, उनकी भी स्किन में हो गया था। सो आई डोंट नो, हमें शायद थोड़ी पोल्यूशन फ्री हवा की आदत पड़ गई है। तो बट मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो साक्षी ने देख के बोला कि दीदी आपकी स्किन में ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। मतलब ओ शिट, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। और वैसे आज मेरा पेट भी ख़राब हो गया। मैं मोमोज़ और गोलगप्पे खा रही थी ना कल, अभी नॉर्फ्लॉक्स खा कर आई हूँ। हम लोग आए हैं लाजपत नगर और आज ज़्यादा दुकानें बंद है। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें और क्या रह जाता है। इस यहाँ पे ना मैंने नाइट सूट्स लिए हैं, मम्मी और साक्षी ने लिए नाइट सूट्स बेसिकली। मम्मी वगैरह के नाइट सूट्स हैं यहाँ से और बड़े अच्छी कलेक्शन है यार उनके पास। ये शॉर्ट्स वाले बड़े अमेजिंग लग रहे हैं एंड ये शर्ट स्टाइल। सो दिस इज़ ऑल दैट दे हैव। मैं यहाँ से आ रही हूँ, देखना है यहाँ पे सैंडल्स लेने में बिजी हो गए तीनों। क्या ले रहे हो? हाँ सही है। कितने की है? 150 की है। अच्छा, ये भैया यहाँ पे 150 की चप्पलें लगा के बैठे हैं। यहाँ मैंने लाजपत नगर में एक शॉप से सोफ़ा कवर्स उठाए हैं और थोड़े से कुशन कवर्स उठाए हैं। और अब सोनू दीदी अपने लिए घर के लिए कुछ देखे जा रही हैं। यहाँ पे कुशन कवर्स वगैरह अच्छे हैं काफ़ी। और ये दोनों यहाँ बैठे हैं थक हार के। ये मैट्स अच्छे लग रहे हैं ना। मुझे ना ये वाला ब्लाउज़ बहुत अमेजिंग लग रहा है, 1350 का। लाजपत नगर के फेमस छोले कुलचे खा रहे हैं। मतलब देखने में ऐसे लग रहा होगा बट बहुत स्वाद बनाते हैं और उनका सेम डे पे सब बिक जाता है। हम खा रहे हैं लाजपत नगर के स्पेशल छोले कुलचे और मम्मी लोगों को दे दिया है। दिल्ली में खाना खा रहे हो तो ऐसे ही खाने का मज़ा है ना। जींस में और मैंने वाले शूज़ निकाले हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। इसमें एक और कलर था ना ब्लू, लेकर आने वाला। ग्रीन ले लेती हूँ, ग्रीन से चिकन में। सो हम लोग यहाँ पे एक शॉप में आए हैं जिनके पास ऐसे कुर्ते हैं चिकनकारी। तो मैंने ऐसे में ग्रीन कलर का कुर्ता लिया है अपने साइज़ का और ये बहुत प्यारा लग रहा है। जब मैं वापस पहुँचूँगी ना घर तो आपको दिखाऊँगी। ये कलर भी अच्छा लग रहा है। भाई साहब, इतनी भयानक गर्मी हो रही है। हम खा रहे हैं आइसक्रीम और अब निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, हम आ गए हैं वापस थक हार के। हम चारों बैंड बज गई, हमारी सर दर्द हो गया हमारा। और देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। ये बच्चा सुबह से जो इंजॉयमेंट कर रहा है PS4 खेल के, ये जब से हम गए तब से PS4 खेल रहा है मेरा गुड्डू है। इसको मज़े आ गए आज, है ना। ये लगा हुआ है आराम से खेलने में यहाँ पे। सबको कॉन्शियस कर देती हूँ दोबारा से। जैसे कैमरा खोलती हूँ सब कॉन्शियस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, रियलिटी है ना, ऐसे आराम से हम रिलैक्स करके बैठ रहे हैं।
हम लोग थके हारे आए हैं और पापा हमारे लिए चाय बना कर लेकर आए हैं। चाय और बिस्किट, नमकीन, रसगुल्ले लेकर। चलो चाय पियो। और देखो कितना प्यारा बच्चा है, अपनी मम्मा का हेड मसाज कर रहा है। सच अ गुड बॉय। रुद्दू देखो आकू कितना गुड बॉय है, कितने अच्छे से अपनी मम्मा की मसाज कर रहा है ऐसे। फाइनली मेरा प्यारा सा भांजा अपनी प्यारी सी मौसी को हेड मसाज दे रहा है। इतना अच्छा बच्चा है ना ये। हम ऐसे थक कर आए हैं, ये हम सबको मसाज दे रहा है। फाइनली उधार, क्योंकि मैंने पहले PS4 खेला बहुत देर, फिर अब अपनी मम्मी और कोई बात नहीं, मेरे लिए तो तू प्यारा सा बच्चा है। मसाज। गाइस, सो हम एक बार फिर से तैयार होके कपड़े बदल के निकल गए हैं शॉपर स्टॉप के लिए। ओ सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, शिप्रा मॉल जा रहे हैं, जिसको आप नॉर्थ इंडिया मॉल बोलते हैं। तो मैं और सोनू दीदी जा रहे हैं, बाकी तो सब पड़ गए हैं बिस्तर पे। ये अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं और मैं व्लॉगिंग करते हुए जा रही हूँ। सो चलते हैं शिप्रा मॉल और आपको भी दिखाते हैं। नहीं, वहाँ पे भी चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं मिस्टर DIY चेकआउट करते हैं। यहाँ पे डायनो वर्ल्ड लगा हुआ है, अंदर बहुत सारे डायनासोर्स और वो सब है बच्चों के लिए। चलो पहले यहाँ चलते हैं सौंदर्य, है ना। यहाँ शिप्रा मॉल में इतनी सारी ब्रांड्स खुल गई है, ट्रेंड्स और ये सब पता नहीं क्या क्या। काफ़ी बेटर हो गया पहले से। और अब हम जा रहे हैं 99 स्टोर में, यहाँ पे चेकआउट करते हैं क्या अच्छा है। 9 स्टोर में हमें, और ये सर्विंग स्पून्स देखो कितनी अच्छी लग रही हैं ये सर्विंग स्पून्स। मतलब रोज़ गोल्ड में भी है और गोल्डन भी है और सिल्वर भी है। अब क्योंकि मेरे पास तो गोल्डन कटलरी है तो मैं सोच रही हूँ ये वाली ले लेती हूँ। ये वाले ग्लोब्स मुझे इतने अमेजिंग लग रहे हैं और ये सिर्फ 380 रुपीज़ के हैं। बट मैं लेके कैसे जाऊँ, मैं तो सामान की तकलीफ़ हो गई है। और हमारे यहाँ इंदिरापुरम वाले घर में ना इतना बड़ा लेपर्ड है, मतलब ये तो छोटा सा है, इसके 3 टाइम्स बड़ा। एंड ये बहुत अमेजिंग लग रहा है। दिस इज़ फॉर ओनली 500 रुपीज़। 99 स्टोर में सामान अच्छा मिल जाता है, बट ये ले जाने की तकलीफ़, मेरे बैग में ना स्पेस कम हो गई है। और ये सौंदर्य ट्राई कर रही है ग्लासेस, अच्छे लग रहे हैं मेरे पास, थे इस टाइप की, पता है। सो ये लगा है बच्चों के लिए डायनो वर्ल्ड, जहाँ बच्चे जाके अपनी फ़ोटो खिंचवा लें एंड ऑल दैट। अब जब से ना शिप्रा मॉल नॉर्थ इंडिया मॉल हुआ है तब से चीज़ें बेटर हो गई हैं यहाँ पे। मतलब ज़्यादा अच्छे से बेटर शॉप्स आ गई हैं और ज़्यादा अच्छे से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं यहाँ पे। A few moments later. सो ये है हमारी इंगेजमेंट की एल्बम, जो कि हुई थी 12 मई 2011 में। 14 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और मैं अपनी इंगेजमेंट वाले दिन बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैंने अपना बाहर से मेकअप करवाया था और मैं इतनी गंदी लग रही थी। मैं यूजुअली उस टाइम पे बहुत ही थिक काजल लगाती थी, बट उन्होंने मेरा इतना पतला काजल लगाया, मेरे बाल बांध दिए, पता नहीं लिपस्टिक मेरी नज़र ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या किया था। और मैं इतनी स्टूपिड थी कि मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैं ऐसी हो गई। जबकि मैं इतने सालों से फ्लाई करती थी और मैं रोज़ खुद इतना मेकअप करती थी। और उस दिन तो मुझे किसी ने नहीं बोला, बाद में सबने मुझे बोला कि इससे अच्छा मेकअप तो तू खुद कर लेती है, ऐसे क्यों तैयार होकर आ गई। सो वॉट एवर सेड एंड डन, आगे बढ़ते हैं। ज़रा अब एल्बम खोल के दिखाती हूँ फोटोग्राफ्स आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कितनी भयानक लग रही। मुझसे अगर कोई पूछे कभी कि तुम अपनी लाइफ में जो अभी तक हुआ है क्या दोबारा करना चाहोगी, तो मैं बोलूँगी अपनी एंगेजमेंट और अपनी एंगेजमेंट का मेकअप। मैं अच्छे से तैयार होकर अपनी दोबारा से एंगेजमेंट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इतनी गंदी लग रही थी अपनी एंगेजमेंट में। ये देखो मैं तैयार होकर आई हूँ और मेरे मुंह पे लिपस्टिक ही नहीं है। पता नहीं कैसे ग्लॉसी लिपस्टिक लगा दी थी बेवकूफ़ ने। और काजल देखना, जो मेरे उस टाइम के फ्रेंड्स थे ना, सब मुझे बोलते थे इतना पतला काजल तो तू लगाती नहीं है। मैं इतना टेढ़ा मेढ़ा, पता इसके मैंने पैसे दिए इस घटिया मेकअप के, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं पागल हो गई थी। और इनमें से किसी ने मुझे तब कुछ नहीं बोला। जब एंगेजमेंट करके मैं घर आ गई, मुझे कहती कैसा मेकअप करा लिया था तूने, तुझे तो खुद इतना अच्छा मेकअप करना आता है। चलो अब देखो, चलो ये मैं हूँ, ये मनीष है। ऑफ कोर्स मनीष तो बच्चा लग रहा है, मैं उसकी अम्मा लग रही हूँ एकदम, है ना। यहाँ पे तो अच्छी लग रही है। कोई अच्छी नहीं लग रही, मैं कितनी गंदी। लिपस्टिक ही नहीं है मुंह में भाई, लिपस्टिक ही नहीं है मेरे मुंह में। लिपस्टिक पता नहीं क्या उसने ग्लॉस लगा दिया, सिर्फ ग्लॉस लगा के छोड़ दिया मुझे।
काजल भी टेढ़ा मेढ़ा काजल, ना कोई मेकअप। खैर आज से 14 साल पहले की बात है, बट इतना गंदा मेकअप भी नहीं करते थे। और मैं इतना घबरा गई थी ना अपने इस घटिया मेकअप के बाद कि मैंने अपने वेडिंग में ढंग से मेकअप करवाया था विद्या टिकारी से। उस टाइम पे विद्या टिकारी और एक दो ही थे मेकअप आर्टिस्ट, है ना, मीनाक्षी दत्त और विद्या टिकारी, वही लोग चलते थे। सो ये हमारे बाद में एंगेजमेंट होने के बाद में फ़ोटो शूट किया था। दी वन एंड ओनली टाइम जब मनीष ऐसे घुटनों पे आया था, उसके अलावा तो कभी भी नहीं आया फ़ोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ। ये है मेरी नानी और ये है मेरी मौसी, ये भी मेरी मौसी है। ये सबसे छोटी मौसी है, ये सेकंड नंबर की मौसी है। और ये सबसे छोटी वाली मौसी की डॉटर है राशि। और ये है मेरे बड़े वाले ताऊ जी, और ये है मेरे सबसे बड़े वाले मौसा जी, जिनको मैं पापा बोलती हूँ, मतलब पापा मैं बोलती थी। और हाँ, अब ये है नहीं, और ताऊ जी भी अब नहीं है। बाकी ये मेरे इनके बड़ी डॉटर हैं मीनू दीदी, ये मेरी दोनों मौसियाँ, और ये है हमारी फैमिली। सो मैं आपको बताती हूँ, ये तो ऑफ कोर्स मनीष है, ये है मनीष की मम्मी, आपने इनको देखा ही है मेरे व्लॉग्स में। ये मेरी मम्मी, ये मम्मा सबसे बड़ी वाली मौसी, ये है मनीष की नानी, और ये भी अब नहीं है हमारे बीच में। एंड ये है मनीष की मौसी, बड़ी मतलब सेकंड नंबर वाली मौसी। हाँ, सो ये वाली जो मौसी है ना, इनकी शादी हुई है मनीष के रियल चाचा के साथ। सो ये मौसी भी है और चाची भी है, रियल मौसी रियल चाची। हाँ, और ये है मेरी ननद रुचि दीदी, जो दुबई में रहती हैं, और ये है उनकी मदर इन लॉ, और ये सबसे छोटी वाली मौसी मनीष की। एंड ये बड़ी एल्बम कैसे बना रखी है ना, मतलब कंफ्यूजिंग। एक ही फैमिली पूरा दिखाना चाहिए ना, बट अब उस ज़माने में इतना नहीं होता ना, आजकल के ज़माने के हिसाब से नहीं होता था ना। आजकल तो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड फोटोग्राफ्स, रील्स और ये सब होता है। ये बड़ी वाली दीदी, ये मेरी फ्रेंड है सुरभि कालिया, जेट एयरवेज में हम लोग साथ में फ्लाई करते थे। ये मम्मी पापा हैं, यहाँ पे ये मेरा भाई है मोनू, और ये हमारी फैमिली फ़ोटो। ये मेरे बड़े वाले ताऊ जी, एक्चुअली मेरे ताई जी वगैरह नहीं आ पाए थे, सिर्फ मेरे बड़े वाले ताऊ जी आए थे। वो लोग सब गांव में भनोली में रहते हैं, तो वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इतनी गर्मी में मई में मेरी एंगेजमेंट हुई थी। सो सिर्फ मेरे बड़े वाले ताऊ जी और छोटे वाले ताऊ जी आए थे। छोटे वाले ताऊ जी की फ़ोटो आगे होगी। दोनों ताऊ जी आए थे शादी में, और शादी में कह रही हूँ सगाई में, और ताई जी नहीं आई थी। ये मेरे छोटे वाले मामा हैं, और ये उनकी वाइफ है मेरी छोटी वाली मामी। बस मुझे अपनी ये फ़ोटोग्राफ अच्छी लगती है, और कोई फ़ोटो मेरी एंगेजमेंट की अच्छी नहीं आई थी, सिर्फ इसके अलावा। यहाँ पे भी मैं एकदम भारतीय बहू लग रही हूँ, बहू रानी टाइप्स। ये भी मुझे डिसेंट की फ़ोटो अच्छी लगती थी। हाँ, ये सब पूजा की फ़ोटोग्राफ्स हैं। पहले पूजा होती है, फिर उसके बाद एंगेजमेंट मतलब करते हैं। और ये ना, मैंने एंगेजमेंट से जस्ट पहले मैं अपनी लंदन से फ़्लाइट करके आई थी, तो मैंने पता नहीं, मैं बेवकूफ़ी थी, मैंने ना ये नेल्स लगवाए थे, एक्सटेंशंस करवाए थे फ्रेंच मैनिक्योर वाले। और यहाँ पे जब मैं आई तो जिसने मेरा ये घटिया सा मेकअप किया था, उन्होंने मेरे इसके ऊपर रेड कलर का नेल पेंट लगा दिया। उसके बाद मेरे नेल्स भी ख़राब हो गए थे। पता नहीं क्या किया था उस औरत ने भाई, इतना घटिया मेकअप। और ये रही हमारी इंगेजमेंट रिंग्स, ये मनीष की, ये मेरी तो मैं पहनती हूँ, मनीष नहीं पहनता अपनी इंगेजमेंट रिंग। इंगेजमेंट की ना, इंगेजमेंट की प्लेट हमने ली थी चांदनी चौक से जाकर। टाइम पे तो ऐसी चलती थी, यही उस टाइम पे हमें लगा था वाह क्या सुंदर सी प्लेट है। अब आजकल देखो तो आजकल तो अलग ही हो गया है सब। और ये साड़ी मैंने खरीदी थी मीना बाजार से, याद है आपको मम्मी? मीना बाजार से ये साड़ी खरीदी थी इंगेजमेंट के लिए। 10,000 की साड़ी थी। हाँ ना, इतनी घटिया लग रही है ना अब ये साड़ी मुझे। इस टाइम पे सबने बोलता कि वाह कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, और अब इतनी घटिया साड़ी लगती है ना, मैंने कभी नहीं पहनी उसके बाद। ये भी हमारे फोटो शूट की ही है। क्या घटिया घटिया पोज करवा रखे हैं, मतलब आजकल देखें दूल्हा दुल्हन क्या मस्त फोटोज करवाते हैं। हमारी देखना ज़रा कितने पगले लग रहे हैं हम दोनों। ये दीदी मनीष की बड़ी सिस्टर रुचि दीदी, अब होपफुली ये लोग भी आएंगे हमसे मिलने, तो आप लोग देखोगे इन्हें मेरे व्लॉग में। अच्छा, ये मनीष की 3rd नंबर वाली मौसी हैं, मतलब वैसे तो 2nd नंबर वाली मौसी है, बट मनीष की मम्मी 4 सिस्टर्स हैं। सबसे बड़ी मम्मी है, फिर ये वाली मौसी हैं, फिर ये रज्जो मौसी हैं,
फिर सबसे छोटी वाली मौसी जो मैंने आगे दिखाई थी, और इनकी डॉटर है ये आशी, जो अभी कुछ मंथ्स पहले हमारे यहाँ आई थी लंदन घूमने के लिए, तो वही जो देते हैं गिफ्ट विफ्ट देना एंड ऑल दैट। हाय हाय मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। ये मेरी रिंग है एंगेजमेंट, ये मनीष की रिंग है, और ये मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं कनिका, चेतना और भावना। ये चेतना का हस्बैंड है। हम में से सबसे पहले शादी सबसे पहले शादी चेतना की हुई थी, जो चेतना का हस्बैंड आया था, फिर मेरी हुई थी और फिर कनिका की हुई थी। और ये फिर हम लोग केक कटिंग कर रहे थे अभी। ये रज्जू मौसी का बेटा है अभी, और ये वासु, और ये अब इतने बड़े हो गए, ये तो अब जॉब करने लग गया है और ये कॉलेज में है। बच्चे थे छोटे छोटे से थे ये उस टाइम पे। और यहाँ फाइनली ये है जीजू। सो ये जो दीदी है रुचि दीदी, इनके हस्बैंड है दिव्यांग जीजू। देखना ज़रा कैसे फ़ोटोएं खींचते थे पहले ज़माने में, ना कोई टचअप किया है फेस पे किसी के, ना कुछ। ये मेरा भाई है, इसको आपने देखा, ये भी मेरा भाई है अंकुर। अंकुर तब जॉब करने लग गया था मम्मी, नहीं ना? हाँ ये सब कॉलेज में थे तब। और मीनू दीदी, मोंटू दादा, और ये मीनू दीदी का बेटा। ये आपके फ्रेंड्स है ना, बताओ ज़रा। हाँ ये मेरे भाई है, मतलब मुँह बोले भाई हैं, तिवाड़ी अंकल। हाँ तिवारी जी। ये इनकी वाइफ है सुमन, ये इनकी बेटी है, ये इनकी मम्मी है। हाँ ये आमा, हम आमा बोलते हैं इन्हें, मामा मामी, और इनके बच्चे मनसा, और इसको तो हम भैया ही बोलते हैं इसको हम भैया बुलाते हैं। और ये कुशु, ये मेरे बड़े वाले मामा का बेटा है। अब ये हेमू मौसी और मोंटू दादा, इनको तो दिखाई दिया मैंने आपको। अब ये, हाँ ये रही मीनू दीदी, जो इतनी आगे से नज़र आई जा रही है बार बार आपको फ़ोटोज़ में। इन्होंने कोई फ़ोटो का मौका नहीं छोड़ा, शुरू से दिख रही हैं। ये इनका बेटा तन्नू, और ये है मेरे जीजू कैलाश जीजू। नानी जो आई थिंक मेरी शादी तक थी ना, है ना नानी? शादी में। हाँ थैंक गॉड नानी ने मेरी शादी देखी। मेरी शादी में नानी और दादी दोनों ही थे। हम लोग नोएडा में रहते थे स्टार्टिंग से, और मम्मा लोग भी नोएडा में रहते थे, तो हम बचपन से ही ना, मतलब मम्मा ही बोलते हैं इन्हें, पापा ही बोलते हैं। मौसी, बाकियों को तो मौसी मौसा जी बोलते थे, वो लोग नैनीताल वगैरह रहते थे। इनके संग तो हमारा रोज़ का उठना बैठना था, तो हम बचपन से ही मम्मा पापा बुलाते थे। और ये है मनीष की मौसी रज्जो मौसी, ये मौसा जी भरत मौसा जी। ये रहे मेरे दोनों ताऊ जी, ये छोटे वाले ताऊ जी हैं, ये बड़े वाले ताऊ जी हैं। और ये है मनीष के नानी और मनीष के नाना जी। हम लोग साथ में ही रहते थे, और कोविड के टाइम पे नाना नानी का वो हो गया था, सो उससे पहले हम लोग हमेशा साथ में, मतलब 12 साल हम लोग साथ में रहे हैं। ये है मनीष के दादाजी, एंड मनीष के दादाजी भी अब नहीं है, दादी की तो मनीष की पहले ही डेथ हो गई थी। और ये है सारे मनीष के कज़न्स, आशी, अभी, शम्मी, अन्नू। कैसे लग रहे हैं सारे के सारे, सबकी शादी हो गई। अब इन दोनों की नहीं हुई, अभी तो छोटे हैं ये, मतलब दे बोथ आर डूइंग जॉब अभी, बट इन सबकी शादी हो गई है। कॉलेज वॉलेज वाले थे उस टाइम पे। है मेरी फ्रेंड श्रुति भाकरी, जो बस लड़ाई करती रहती है सारा टाइम मुझसे, इसको जब भी मौका मिलता है। ये दीदी की फैमिली है, ये दीदी हैं, जीजू, जीजू की मम्मी और पापा, नयाल अंकल आंटी, हम इन्हें नयाल अंकल आंटी बुलाते हैं। ये है मनीष की सबसे छोटी वाली मौसी अंजू मौसी, और ये है मौसा जी, और ये है वासु। ये लोग बहुत मस्ती मारते हैं, ये भी बहुत डांस वांस करते हैं। ये है तन्नू, जो यहाँ पे, मतलब हमारे जनरेशन में सबसे पहला बच्चा जो पैदा हुआ था, ये तन्नू, मीनू दीदी का बेटा। ये फिर मम्मी के साथ फ़ोटो है, और ये मैं मोंजुलिका जैसी दिखने वाली, ये मैं हूँ। यहाँ पे भी वही हमारी फ़ोटो है घर की, मोनू, जीजू, मम्मी, दीदी, डांस करते हुए फ़ोटो। ये पीछे हमारा फ्रेंड है साहिल खन्ना, जो फ़ोटो खींच रहा है हमारी। सब लोग डांस कर रहे हैं, तो मस्ती करी थी, डांस तो खूब किया था उस दिन। हाँ जो नहीं भी करता था उसने भी किया। दोनों मम्मियाँ डांस कर रही थी यहाँ पे मनीष और मम्मी डांस कर रहे थे। अच्छा आप मुझे बताओ, मम्मी का आपने अब देख लिया, और मम्मी तब ऐसी थी पहले, मम्मी ऐसे छोटे बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं या अब बड़े बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं? क्योंकि मुझे तो मम्मी ना ऐसे अच्छी लगती थी, छोटे बालों में, ज़्यादा स्मार्ट लगती थी। तो 50-52 साल की होगी, अब 60 साल की है। तो पापा अब मम्मी ने बाल लंबे कर लिए ना, कोविड के टाइम से अपने बाल ऐसे लंबे कर लिए, मम्मी अब लल्लू लगती है थोड़ी। कटाने का टाइम नहीं मिला ना, कहाँ जाते कटाने के लिए, इसलिए तो इतने लंबे भी नहीं हुए थे कि आप बाल नहीं कटा सकते थे। वही हो गया था, बाहर जाना हुआ नहीं, तो सबने कहा अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे। मुझे तो नहीं अच्छे लगे थे कभी भी, इसलिए लंबे बाल रख दिए। मतलब यहाँ पे मम्मी इतनी स्मार्ट लग रही हैं,
लंबे बालों में मम्मी की लुक खराब हो गई। अच्छा ये मनीष के स्कूल के फ्रेंड्स हैं, मोहित और लक्ष्य। ये मम्मी पापा डांस करते हैं। पापा ने बोला ये पापा और मम्मी नहीं दिख रहे डांस करते हैं, तो दिखा दिया पापा मैंने। बस वही फोटोग्राफ्स हैं, है ना। वही है सारे हम लोग। घर घर के ही लोग थे। उस टाइम फोटो भी तो ढंग से खींचते नहीं थे ना। ऐसे ही तो खींचते थे। अब आजकल की एल्बम देखने में तो मज़े ही लगाते हैं। बस ये लास्ट है। हाय गाइस, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारा शॉपिंग डे और स्पेशली हमारी एंगेजमेंट की पिक्चर्स का, जिसमें मैं बहुत ही भयानक लग रही हूँ। सो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे अभी और 2-3 एपिसोड्स बचे हुए हैं इंडिया विजिट के, एंड मैं पोस्ट करती रहूँगी एवरी ऑल्टरनेट डे।